गणतंत्र दिवस समारोह रा औपचारिक समापन रे मौके है आज शाम नवी दिल्ली में बीटिंग द स्ट्रीट रो कर्यो जावेला आयोजन। मेक इन इंडिया री पहल माथे समारोह में 1000 स्वदेशी ड्रोन रहेला मुख्य आकर्षण। रीट भर्ती परीक्षा मामला में राज्य सरकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा अध्यक्ष डीपी जारोली ने कर्या बर्खास्त। मामला में बोर्ड सचिव ने भी कर्यो गयो निलंबित। भाजपा रीट भर्ती परीक्षा मामला में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवारी राज्य सरकार से करी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया विधानसभा में मामला की सीबीआई से जांच करावारी मांग उठावारी बात कही। राज्य सरकार जारी करी कोरोना री नवी गाइडलाइन। वीकेंड कर्फ्यू ने खत्म करवार साथे बाजार खुलवारो टाइम रात 10 बजे ताई बढ़ायो। 10वीं 12वीं कक्षा ताई रा स्कूल खुलेला 1 फरवरी से। अरे प्रदेश में काले मिलिया 8125 नुआ कोरोना संक्रमित। सबसु बत्ता 2300 संक्रमित जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र भी हुआ कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, राजधानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरा विगतवार। गणतंत्र दिवस समारोह रे तहत आज शाम नवी दिल्ली रा विजय चौक माथे बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जावेला। इनमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलारा सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद शामिल वेला। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग मौजूद रहेला। मेक इन इंडिया री पहल माथे समारोह में इन वर्ष ड्रोन रो प्रदर्शन मुख्य आकर्षण वेलो। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज शाम ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष समारोह के प्रमुख आकर्षणों में से एक है ड्रोन का प्रदर्शन, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत इस समारोह की अवधारणा, डिजाइन और कोरियोग्राफी की गई है और इस वर्ष नए ड्रोन का प्रदर्शन समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानीसू प्रदेश में आयोजित करीगी रीट परीक्षा रा मामला में नुओ मोड़ आयो है। मामला में एसओजी कानीसू रीट रा पेपर शिक्षा संकुल सु लीक होबारो खुलासो करवारे पछे अब राज्य सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करता थका बोर्ड रा अध्यक्ष डीपी जारोली ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही बोर्ड रा सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर कहा कि मामला री एसओजी पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही है। मामला में दोषी पाया जाबा वाला सरकारी कार्मिका ने तत्काल निलंबित कर बर्खास्त करवारी कार्रवाई करी जावेली। वणा कहा कि सरकार बजट सत्र में नकल पेपर लीक रा संबंध में कठोर प्रावधानों बिल लेर आ रही है। साथ ही भविष्य में भर्ती परीक्षा में निर्विघ्न तरीका से संपन्न हो इनरा सुझाव देवा खातर रिटायर्ड हाईकोर्ट जज री अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि राज्य सरकार से विधानसभा में रीट भर्ती परीक्षा मामला की जांच सीबीआई से करवावारी पुरजोर मांग करी जावेला। पूनिया श्री गंगानगर में पत्रकारों से बातचीत करता था कहा कि उत्तर प्रदेश में वठेरी सरकार इन तरह परीक्षा में धांधली करवा वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रासुका के तहत मुकदमो चलाया। साथ ही परीक्षा ने फेर शू कर्यो गयो। वणा कहा कि प्रदेश में भी दोषियों के खिलाफ इन तरह की कार्रवाई करी जानी चाहिए। अब ये तो तय है, कोई विद्यार्थी के मन में आ सकता है, लेकिन ये तो तय है कि धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है। तो इस बात से कौन इनकार करेगा किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अहित नहीं हुआ होगा। लेकिन जरूरी ये है कि किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले उसकी जांच निरपेक्ष तरीके से हो जाए। तो हमारी पहली मांग ही सीबीआई जांच की, इससे कम से कोई स्वीकार नहीं है। 9 तारीख को विधानसभा का सदन शुरू होगा, हमारी मांग प्रमुखता से उठाए। भाजपा सु राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा में पत्रकारों से बातचीत करता था कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में धांधली ने लेर वणा कानीसू कर्या गया विरोध प्रदर्शन रे पछे राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा अध्यक्ष डीपी जारोली ने बर्खास्त करने पड़ो है। वणा कहा कि दोषी पाया जाबा वाला जारोली ने जेल भेजो जावे। रीट का पेपर लीक हुआ है, वो भी शिक्षा संकुल से हुआ है। रीट को पेपर लीक करने वाले बड़े
मछलियों के नाम बता दिए थे, जिसमें डॉक्टर प्रदीप पारासर था, जारौली था, राम कृपाल मीणा था। ये 4 महीने पहले बता दिया था। छोटी छोटी मछली बत्ती लाल इनको पकड़ रहे थे, तो मैंने एक दिन वहाँ धरना दिया एसओजी पे और भजन लाल पकड़ा गया, लाइन बन गई। अब वो बर्खास्त करने से, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको सख्ती से पूछा जाए। इनके तार अभी तक ऊपर बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े नेताओं तक हैं, और उजागर नहीं करेंगे तो मैं आगे पत्रकार वार्ता करके उजागर करूँगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, कहीं आज आप तक पहुँचे उससे पहले ठीक ही है कि इनको गिरफ्तार कराओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में अभियान चलार 100% कोविड टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करवाना प्रयास कर्या जा रहा है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में कोविड की समीक्षा बैठक करता तक कहा कि सगड़ा लोग कोविड वैक्सीन की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवावे और कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी करे। राज्य सरकार कोरोना री नवी गाइडलाइन जारी कर प्रदेश में छूटरो दौर बढ़ा दियो है। इनके तहत अब वीकेंड कर्फ्यू ने खत्म कर दियो गयो है। साथ ही अब बाजार खुलवारो टाइम रात 8 से बढ़ार 10 बजे ताई कर दियो गयो है। वटे 1 फरवरी से कक्षा 10 से 12वीं ताईरा स्कूल खोलवारी भी अनुमति दे दी गई है। अरे कक्षा 6 से 9वीं ताई रा स्कूल 10 फरवरी से खुल जावेला। गाइडलाइन रे मुजब सार्वजनिक समारोह, खेलकूद, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल वह सकेला। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा मामला में थोड़ी कमी आई है। इन दौरान राज्य में 8,125 नुआ संक्रमित मिला है। इनमें सबसे बत्ता 2,300 संक्रमित जयपुर जिला में पाया गया है। वटे राज्य में कोरोना से जठे 21 लोगों की और मौत हुई है। वटे 14,000 से भी बत्ता मरीज ठीक भी हुआ है। अठीने आज राज्यपाल कलराज मिश्र भी कोरोना संक्रमित हो गया है। हालांकि वे स्वस्थ है और वणा माए कोई कोविड लक्षण नहीं है। राज्यपाल अपना संपर्क में आया लोगों से कोविड जांच करावा और खुद ने आइसोलेटरो अनुरोध भी कराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य रो आगलो बजट सगड़ा वर्गारी तरक्की से जुड़ो वेला। मुख्यमंत्री काले जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय और परामर्शदात्री समिति की बैठक लीनी। इन दौरान वणा कहा कि कोरोना महामारी के कारण लाडला 2 वर्ष राज्य सरकार खातर चुनौतीपूर्ण रहा। समाज रा सगड़ा वर्गारा सहयोग से सरकार इन विषम परिस्थिति में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन कर विकास कामा ने गति भी दीनी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां ने लेर श्री गंगानगर रा 2 दिवसीय दौरा माथे है। आज जिलारा मन्नीवाली गांव में भाजपा रो सक्रिय बूथ समिति अभियान के तहत सहयोग निधि कार्यक्रम में भाग लियो। इन दौरान वणा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन ने मजबूत करवाने लेर बातचीत भी करी। 4 दिन के लिए बीकानेर संभाग के दौरे पर हूं। विगत 2 दिन से हनुमानगढ़ में था और 2 दिन अब गंगानगर जिले में। मेरा कार्यकर्ता के नाते मकसद है कि पार्टी का संगठन नीचे तक काम करे, तो पार्टी का एक अभी सक्रिय बूथ समिति का अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि पार्टी 52,000 बूथ तक सक्रियता से काम करे। इसी तरीके से पार्टी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीवन सहयोग निधि का अभियान चल रहा है। तीसरा, मेरे दौरे का मकसद है कि मैं कार्यकर्ताओं से, मोर्चे के प्रमुख लोगों से संवाद करूं। आम जनता से भी मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है, किसानों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक और राजनीतिक तौर पर इस संभाग की ठीक जानकारी हो जाए और भविष्य में रणनीति के लिहाज से हम लोग ठीक तरीके से काम कर पाए, इस मकसद से मेरा दौरा है। राजरा बांगड़ जनजाति खेतर में इंदिरा रसोई योजना घनी कारगर साबित हो रही है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय माथे हरिओम सेवा संस्थान रा सहयोग से संचालित इंदिरा रसोई रे जरिए रोजाना बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर और दूर दराज रा खेतरा से पढ़ाई करवा वाला आपड़ा विद्यार्थियों ने सस्तो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। खाना यही खाता हूँ, आया जब से यही खाता हूँ और खाना बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ रोज खाने के लिए आता हूँ। मैं ये प्राइवेट जॉब करता हूँ और खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ घर की तरह खाना मिलता है। इन योजना सफल संचालन खातर टेम माथे नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी समेत दूजा अधिकारियों कानी सू इंडो निरीक्षण कर्यो जावे है।
इन योजना के तहत उत्कृष्ट और सराहनीय कामा खातर हरिओम सेवा संस्थान ने सम्मानित भी करो गयो है। योजना इसमें विशेषकर गरीब तबके के जो लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर है, वंचित वर्ग है, भिक्षावृत्ति के जो लोग हैं, उनको ये वरदान साबित हो रही है। 8 रुपये में भरपेट भोजन मिल रहा है और लोग इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। साल में जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए थे वहाँ पर ये महत्वपूर्ण योजना के अनुरूप हमने पैकेटों का वितरण करके कोरोना काल में कोई घर वाले व्यक्ति पेशेंट के पास नहीं जा पा रहे थे, उस समय हमने उनको भोजन की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई की है। साथ ही रीट अभ्यर्थी के लिए जो एक महाकुंभ हुआ था जिसमें बहुत से परीक्षार्थी इधर से उधर बाहर अन्य राज्यों से अन्य जिलों से आए थे, उनके लिए हमने निःशुल्क 10,000 पैकेट भोजन पैकेट की व्यवस्था करवा करके उन तक प्रोवाइड करवाया गया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मानसरोवर स्थित वार्ड 75 में आज महापौर शील धाबाई जनता रसोई रो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीना। इन दौरान वणा खुद खाणो खार लोगों ने उपलब्ध कराया जावाड़ा भोजन री गुणवत्ता री जांच कर इन री तारीफ करी। इन दौरान वार्ड पार्षद भारतीय लख्यानी बताया कि रोजाना 500 से 800 लोगारा खाना री मांग आ रही है। अच्छी नहीं है, इसलिए लोग कम आ रहे हैं, इसलिए मैं आज खुद चेक करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर पहले 100-200 की थी, अब 500 की डिमांड आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो ये शिकायत तो जो झूठी खबर जो आई है ये बिल्कुल गलत है। जयपुर रा एक निजी अस्पताल रा चिकित्सक हृदय री अनियंत्रित धड़कन री समस्या से ग्रसित महिला रो इलाज करता माए सफलता हासिल करी है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ और डॉक्टर कुश कुमार भगत बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन डिजीज रे कारण महिला मरीज री धड़कन 200 से भी बत्ती ही। डॉक्टर मक्कड़ बताया कि अनियंत्रित धड़कन री बीमारी से निजात दिलावा खातर महिला मरीज री क्रायो एब्लेशन तकनीक से हृदय गति ने नियंत्रित करो गयो। चिकित्सक दावो कर्यो कि प्रदेश में पहली बार यह तकनीक अपनाई गई है। हार्ट की फ्लो कैसा चल रहा है वो हम कर। जो तकनीक है ये एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की बीमारी के लिए है, जो बेसिकली जो हार्ट के अपर चैम्बर्स हैं उनकी तेज़ धड़कन को एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। और इसमें पहले हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से तो हम दशकों से इसका इलाज करते आए हैं। अब इसको क्रायो एब्लेशन से हमने फर्स्ट टाइम किया है। और क्रायो एब्लेशन में हम एक बैलून यूज़ करते हैं जिसको हम जो शिराएं हैं, जो वेन्स हैं, जो फेफड़ों से लेफ़्ट एट्रियम को, लेफ़्ट अपर चैम्बर को ब्लड लेके जा रही हैं, उनके अंदर वो बैलून डाल करके उसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे जो एबनॉर्मल करंट वेन्स के अंदर बनता है वो हार्ट में एंटर नहीं कर पाता और उससे एट्रियल फिब्रिलेशन होना बंद हो जाता है। बस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के नाम का टेक्निक ऑलरेडी अवेलेबल था एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, बट प्रॉब्लम ये था कि उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स और सक्सेस रेट और टाइम वो काफ़ी ज़्यादा लगता था, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा थे, सक्सेस रेट भी कम था। बट क्रायो एब्लेशन टेक्निक से सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। और अगर हम एफिकेसी की बात करें, सक्सेस रेट की बात करें, तो इट इज़ रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू जो हमारे पास कन्वेंशनल 3D मैपिंग या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर अवेलेबल था। शुद्ध ब्लड लेके आ रही है। जयपुर री करधनी थाना पुलिस चोरी और लूटरी वारदाता ने अंजाम देबाड़ी शातिर गैंगरो पर्दाफाश कर 4 बदमाशा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इंड्रा कब्जासू हरमाड़ा खेतर माए रिटायर्ड फौजीरा घरसू चोरी करेगी पिस्टल समेत दूजा अवैध हथियार और कारतूस और वाहन बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त ऋचा तोमर बताया कि आरोपियों से पूछताछ माए सामने आयो कि इन गिरोह माए लूट, नकबजनी और छीना झपटी री 100 भी 32 वारदाता ने अंजाम दिया है। एक आरोपी जेल से छूट के आया है और वो जैसा कि इस पूरे जब हम लोगों ने इसमें टीम बनाई तो उसका एक मुख्य बिंदु ये भी रखा था कि जेल से जो अभी रिसेंटली छूट कर आए, क्योंकि घटनाओं में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई, एक ही रात में 5 से 7। जयपुर री करणी विहार थाना पुलिस आज मोबाइल लूट गिरोह रो खुलासो करता था। खरीदार 3 बदमाशा ने भी गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त ऋचा तोमर बताया कि यह आरोपी सुनसान ठोरा माथे राहगीरा से मोबाइल लूटर फरार हो जावे है, पछे इन्हें कम दामा माए बेच देवे। आरोपियों से वारदात माए काम लीगी मोटरसाइकिल सहित 13 मोबाइल बरामद किया गया है। जयपुर ग्रामीण खेतरी अमरसर थाना पुलिस मारकी गांव में
अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम खातर चलाया जा रही अभियान के तहत एक घर माए दबिश देर 64 किलोग्राम सु भी बत्ता डोडा चूरा जब्त कराया है। हालांकि इन कार्रवाई के दौरान तस्कर मौका से फरार हो गया, जिनकी तलाश करी जा रही है। पुलिस मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुरी पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करो जावेला। हाल ही में केंद्र सरकार खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करवा माथे अवनी ने यह पुरस्कार देबारी घोषणा करी है। गौरतलब है कि निशानेबाज पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश खातर एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीत्यो है। पद्मश्री मिलने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सम्मान का विषय है। मैं और मेरा परिवार बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी भारत सरकार का, जिन्होंने मुझे इसके लिए कंसिडर करा। टोक्यो में एक बहुत सक्सेसफुल खेल के बाद जब से मैं आई हूँ, पूरे कंट्री की तरफ से मुझे इतनी विशेज़ आ रही हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है। पहले मुझे भारत सरकार ने खेल रत्न से सम्मानित किया और अब पद्मश्री से, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देना चाहूँगी कि उन्होंने टोक्यो जाने से पहले भी हमें इतना मोटिवेट किया कि हम वहाँ जाके अच्छा प्रदर्शन कर पाए, और उनकी वजह से ही और उनके सपोर्ट की वजह से ही इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन करा है इंडिया की टीम ने। एक्सीडेंट के बाद से मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई थी, और उसके बाद से मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि नहीं, अभी इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, आप अभी भी सब कुछ कर सकते हैं। और 2015 में जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं इतना आगे तक पहुंच पाऊंगी, पर मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी मेरे साथ टोक्यो में भी थी, और उनकी मेहनत की वजह से ही आज मेरे पास 2 मेडल हैं। तो मैं मेरी फैमिली को मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा मेरी एक बैकबोन बन के रही है। प्रदेश में शीतलहरों प्रकोप फिलहाल जारी है। कई जिला में शीतलहर चालबा और कोहरा छाबासू जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का कई जिला में शीतलहर चेतावनी जारी करी गई है। प्रभावित जिला में सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और करौली के साथ है झुंझुनू, अलवर और भरतपुर जिला में कहीं कहीं अति शीतलहर की संभावना व्यक्त करी गई है। अरे मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन रे मौके आज शाम नवी दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट रो करो जावेला आयोजन। मेक इन इंडिया री पहल माथे समारोह में 1000 स्वदेशी ड्रोन रहेला मुख्य आकर्षण। रीट भर्ती परीक्षा मामला में राज्य सरकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा अध्यक्ष डीपी जारोली ने कर्या बर्खास्त। मामला में बोर्ड सचिव ने भी कर्यो गयो निलंबित। भाजपा रीट भर्ती परीक्षा मामला में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवारी राज्य सरकार से करी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया विधानसभा में मामला की सीबीआई से जांच करवारी मांग उठावारी कही बात। राज्य सरकार जारी करी कोरोना री नवी गाइडलाइन। वीकेंड कर्फ्यू ने खत्म करवारे साथ ही बाजार खुलवारो टाइम रात 10 बजे तक बढ़ायो। कक्षा 10वीं 12वीं ताईं स्कूल खुलेला 1 फरवरी से। अरे प्रदेश में काले मिला 8,125 नुआ कोरोना संक्रमित। सबसे बत्ता 2,300 संक्रमित जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र भी हुआ कोरोना संक्रमित। इंडिया सागई राजधानी खबरों आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।